नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सीएम योगी के लिए दिल्ली में नो वैकेंसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा मोदी शाह के बेहद ही खास एक बीजेपी सांसद का कहना है। वो अक्सर राहुल गांधी समेत गांधी परिवार से उलझते रहते हैं। उनका खुद का मानना है कि उनकी राजनीति के सबसे बड़े दुश्मन है गांधी परिवार, लेकिन अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने सीएम योगी के लिए दिल्ली में नो वैकेंसी कहा है। लखनऊ तो भेज दिया, अब अगला किला दिल्ली है, ये बातें वहां सुनने को मिल जाती है जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की बैठकी जमती है। सीएम योगी के बारे में दावा किया जाता है वो खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। ऐसे में सीएम योगी के समर्थक उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि आज नहीं तो कल अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है, अगर मोदी राजनीति से संन्यास लेते हैं तो दिल्ली की गद्दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को ही मिलेगी। लेकिन निशिकांत दुबे का विश्लेषण कुछ और ही कह रहा है। एक तरह से निशिकांत दुबे ने योगी के समर्थकों के सपने चूर चूर कर दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या निशिकांत दुबे का यह विश्लेषण खुद का है या फिर उन्हें ऐसा बयान देने के लिए कहा गया है जैसा उन्हें राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में कहने के लिए कहा जाता है। एक पॉडकास्ट के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि दिल्ली की जगह खाली नहीं है। यही नहीं, इससे आगे जो बात कही वो एक तरह से सीएम योगी की राजनीति को खारिज करने की तरह है। एक तरह से बताने का प्रयास है आज योगी आदित्यनाथ जिस जगह पर है, जहां तक उनकी राजनीति पहुंची है वो अपनी वजह से नहीं बल्कि गिफ्टेड है। अगर आशीर्वाद नहीं मिलता तो यूपी के सीएम बनते ही नहीं। आइए बताते हैं निशिकांत दुबे ने पॉडकास्ट में आखिर क्या कहा। एक पॉडकास्ट में निशिकांत दुबे से पूछा गया कि आने वाले 20 सालों में आप योगी आदित्यनाथ को कहां देखते हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बाद क्या सिचुएशन होगी किसी को नहीं पता है। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसलिए उस तरह के कोई भी प्रश्न ना किसी के मन में है ना किसी के मन में होने चाहिए। तो पहली बात और आखिरी बात, निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी को रिटायरमेंट देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर मोदी रिटायरमेंट होते हैं तो बीजेपी की ओर से पीएम पद के दावेदार के तौर पर सबसे ऊपर अमित शाह को रखते हैं। उसके बाद योगी के सामने देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा को रख रहे हैं। यानी योगी को अगर दिल्ली की गद्दी चाहिए तो उन्हें मोदी के बाद अमित शाह, फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा से भी भिड़ना होगा, साबित करना होगा कि वो उनसे बेहतर नेता है। इसके बाद निशिकांत दुबे कहते हैं, साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट नहीं किया था। वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया था। आज भी जनता पीएम मोदी को ही वोट करती है। तो निशिकांत दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? योगी आज जो भी हैं वो अपने दम पर नहीं, क्या पीएम मोदी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं? क्या उनकी लोकप्रियता वैसी नहीं जैसी कि उनके समर्थक दिखाते हैं? इसके बाद जब ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ को जनता पसंद तो कर रही है, निशिकांत दुबे कहते हैं पसंद तो कई लोग आ रहे हैं, पसंद तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी आ रहे हैं, पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। यानी योगी के समकक्षों को निशिकांत दुबे ने खड़ा कर दिया। फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ ये दो नाम ही क्यों खड़े किए गए, और भी तो नाम हो सकते थे। सिर्फ इन दोनों के नाम के अलावा एक तीसरा नाम अमित शाह का क्यों लिया? इन दोनों को नाम को योगी के सामने रखकर उन्होंने अमित शाह के कद को और बड़ा कर दिया। निशिकांत दुबे ने अमित शाह की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, गृह मंत्री तो कितने फेवरेट हैं, उनकी कल्पना नहीं है। अमित शाह ने 370-35 से नक्सलवाद उन्होंने खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, 11 करोड़ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनी है। इसका सारा श्रेय उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे भारी विजय हासिल की तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त अमित शाह इंचार्ज थे। हमारी पार्टी ऐसी कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सभी लोग टैलेंटेड है।
मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब तक पीएम मोदी जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवश्यकता है। तो साफ है, मैसेज जो सीएम योगी तक पहुंचाया जाना था वो निशिकांत दुबे की ओर से पहुंचा दिया गया। पहला मैसेज ये कि मोदी ही पीएम रहेंगे। 75 साल की सीमा बीजेपी के बाकी नेताओं पर लागू होती है, सिर्फ मोदी को छोड़कर। दूसरा मैसेज, अगर पीएम मोदी राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो बीजेपी में पीएम के उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे, क्योंकि बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने में उनका योगदान है। तीसरा मैसेज, अमित शाह के बाद भी योगी को बीजेपी की ओर से पीएम पद चाहिए तो उन्हें साबित करना होगा फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा से वो ज़्यादा काबिल हैं। दोस्तों, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, अवध, कानपुर क्षेत्र समेत यूपी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में सीएम योगी के करोड़ों समर्थक हैं। ऐसी चर्चा कई बार सुनने को मिल जाती है जब यूपी सीएम को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार बताया जाता है। ऐसी स्थिति में निशिकांत दुबे का सीएम योगी की दावेदारी को खारिज कर देना उनके समर्थकों के सपने चूर चूर होने जैसा है। हिंदुत्व की विचारधारा से सरोबोर करोड़ों ऐसे समर्थक हैं जो एक दिन सीएम योगी आदित्यनाथ को लाल किले से भारत का झंडा फहराते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे का ये कहना कि दिल्ली की जगह खाली नहीं है, योगी समर्थकों के साथ खुद योगी के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी है। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब तक जो सपने सीएम योगी पाल रखे थे, उन सपनों को तोड़ने वाला बयान है। अब ये बयान निशिकांत दुबे ने तो खुद दिया नहीं होगा। निशिकांत दुबे जो भी कहते हैं, जिस तरह का भी बयान देते हैं, कहा जाता है वैसा बयान देने के लिए उन्हें ऊपर से आदेश दिया जाता है और फिर वो आंख मूंद कर किसी के खिलाफ अपनी बात रख देते हैं, फिर भले ही उनके तर्कों में रत्ती भर सच्चाई क्यों ना हो। दोस्तों, माना जा रहा है कि सीएम योगी की सियासी महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगाने के लिए बयान ऊपर से आया है। योगी की महत्वाकांक्षा को तोड़ने के लिए उनके सामने हेमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को तैयार किया जा रहा है। मतलब शाह को चुनौती देने से पहले सीएम योगी को फडणवीस और शर्मा से भिड़ना होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।